मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी है। इनसे बात करेंगे। सर, बिहार विधानसभा के सत्र 20 दिन लगातार चल रहे हैं, लगभग 20 दिन हो गया, लेकिन अभी देखने को नहीं मिला है कि बिहार विधान सदन में या विधान परिषद हो, विधानसभा हो, उसमें अति पिछड़ा का कोई भी विधायक, लमसम 31 विधायक है मूल अति पिछड़ा से, अब तक कोई क्वेश्चन नहीं उठाया पिछड़ा के हित के लिए। कैसे देखते हैं? ये बहुत दुखद बात है। जो अति पिछड़ा के विधायक हैं तो वो तो उठाइए नहीं रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है? जिस समाज के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर, अति पिछड़ा जात के नाम पर आप जीत के गए हैं, उसके बारे में आप नहीं आवाज उठा रहे हैं, तो आपको बनने से क्या फायदा है? तो आपसे, अति पिछड़ों के विधायकों से आग्रह है, विधान परिषद में जो हमारे पार्षद हैं उनसे आग्रह है कि अति पिछड़ा का मुद्दा उठाएं। नहीं मुद्दा उठाइएगा तो अति पिछड़ा देख रहा है, आप सक्षम प्रतिनिधित्व नहीं है। एक समय था कि लोग किसी तरह अपना जात के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर सपोर्ट कर देता था। लेकिन अब देख रहा है कि अति पिछड़ा के नेता एमएलए एमपी बन भी जाते हैं, मिनिस्टर बन भी जाते हैं, तो अपने समाज के हित की बात नहीं करते हैं, वो पार्टी लाइन पर काम करते हैं। अति पिछड़ा के कोई काम नीतिगत नहीं होता है। नीतीश कुमार जी कुछ नीतिगत फैसला लिए थे, लेकिन अब के दिनों में, पिछले 4-5 सालों में उन्होंने लेना छोड़ दिया है। अति पिछड़ा अपने भाग के भरोसे अनुसार है। कर्पूरी जी की जो अति पिछड़ा थी, अभी के समय में अति पिछड़ा जो अधिकारों से लैस हुआ था, धीरे धीरे अब धीरे धीरे ये अधिकार भी छीना जा रहा है। और हम लोग, हमारे नेता उदासीन बन के बैठे हुए हैं, खाली पद प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। इससे अब काम नहीं चलेगा। अति पिछड़ा समाज अब सजग हो गया है, वो जान रहा है कि मेरा दोस्त और दुश्मन कौन है, और अपने के बीच में जो दुश्मन है, जिसको हम नेता बनाए हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं, तो इससे फायदा क्या है? सर, बिहार में लमसम मूल अति पिछड़ा से 31 विधायक जीते हुए हैं। बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में लंबा सत्र होता है, अति पिछड़ा पर दिन घटनाएं घट रही है, इस पर सदन में नहीं मामला उठ रहा है। कितने शोषण अत्याचार हो रहा है। देखिए कि कुछ 2-4 कांड ऐसा हुआ है कि उसका तो पूरा हाईलाइट हो गया, पूरा सीबीआई तक इस सब का जांच हो गया। ये होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के साथ जो शोषित पीड़ित दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ हो रहा है, उसकी कहीं आवाज नहीं उठ रही है। आईपी गुप्ता बोले ना, ततमा समाज के लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसका कोई जांच नहीं, उसका कोई देखने वाला तक नहीं है। एक तरफ आप हाई प्रोफाइल का अति कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे समाज का लोग है, इतने हो रहे हैं, डेली कहीं ना कहीं हो रहा है। उस समाज के बारे में तो कम से कम आवाज उठाइए। नीतिगत नहीं फैसला लेते हैं तो कम से कम जो शोषण अत्याचार हो रहा है अति पिछड़ा के विरुद्ध, जो हकमारी हो रही है, तो उसके बारे में तो आवाज उठाइए सदन में, और अपने सरकार पर अपने दबाव डालिए कि अति पिछड़ा का हक अधिकार रियल मिल सके। सर, विगत दिनों जैसा देखा गया कि मैथिली ठाकुर है, लालू यादव को धृतराष्ट्र बताइए सर, कैसे देखते हैं? वो तो अभी नई आई है, बालिका है, समझ कम है। और धृतराष्ट्र कौन है तो ये तो अभी नहीं जान रही हैं कि धृतराष्ट्र कौन है असली, जो आपका धन संपत्ति लूट रहा है, देश बेच रहा है। समझिए कि अपने देश को कॉरपोरेट के हाथे बेच रहा है, उसको नजर नहीं आ रही हैं। लालू जी नजर आ रही हैं, चूंकि वो सामाजिक न्याय के नेता है। यही होता है ना, एक तो होता है खीरा चोर, एक तो हीरा चोर। तो हीरा चोर को बचा रहे हैं, और छोटा मोटा जो कहीं बेचारा नहीं थे, उनका नाम घसीट करके धृतराष्ट्र बना रहे हैं। उनकी मानसिकता झलकती है। उनकी मानसिकता क्या है? मनोवादी मानसिकता वो झलक रही है और समझ रहा है। अब नई आई हैं, उनका सजेशन हम लोग यही देते हैं, थोड़ा सा पढ़िए लिखिए। अभी तो आपका जीवन शुरू हुआ है, गाने बजाने से शुरू करके एक बार प्रतिनिधि हो गए, अनाप शनाप बोल रही हैं। बोलने में मर्यादा रखिए। कौन धृतराष्ट्र है? देश का कौन धृतराष्ट्र है? देश को बेच रहा है, उसके बारे में यदि जमीर है तो बोलिए। सर, एक एनडीए के विधायक है माधव आनंद, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से आते हैं, उनका कहना है कि शराबबंदी का समीक्षा होना चाहिए सर। ये बात तो सही है। अब इसमें पक्ष विपक्ष सभी और आम जनता भी चाहता है कि समीक्षा होनी चाहिए कि जो बिक रहा है, बंदी के बाद बिक रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। या तो टोटल एकदम स्टिक कर दीजिए, बंद कर दीजिए,
और नहीं जब बंद चल ही रहा है, लोग पब्लिक को ज्यादा महंगा में मिल रहा है तो उसे बढ़िया खोल दीजिए, सरकार का राजस्व भी आएगा और कम से कम पब्लिक को सस्ता और गारंटी वाला शराब प्राप्त होगा। इसीलिए उसको तो सबसे अच्छा होगा कि टोटल बंद कीजिए। हम लोग टोटल बंदी के पक्ष में है, लेकिन चूंकि टोटल बंदी सफल नहीं हो पा रही है तो आपका प्रथम दायित्व है या तो पूरा बंद कराइए और नहीं तो खोलिए इसको। विगत नीतीश कुमार जी है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी कहते हैं कि जी तुम लड़की हो। हाँ बताइए, तो इतने सब एजेड हो गए हैं, माने बोलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान देना चाहिए। सम्मान नहीं दे करके लोग इस तरह की बात करते हैं तो थोड़ा मर्यादा कम हुआ है। एक दूसरे की भावना को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे की प्रतिष्ठा को लोग समझना चाहिए। काहे कि नीतीश जी की प्रतिष्ठा और राबड़ी जी की प्रतिष्ठा या हमारे लालू जी की या किसी की भी वो माननीय सदस्य हैं, इस तरह उनको नहीं बोलना चाहिए। ऐसे आजकल नीतीश जी थोड़ा सा हड़बड़ा रहे हैं, कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। बार बार पिछले सदन में आप देख चुके हैं वो कब क्या बोल देते हैं, लेकिन जब दिमाग ठीक रहता है तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा होते हैं इधर उधर तो बेचारे कुछ से कुछ बोल देते हैं। तो आप बुढ़ारी में उसको माफ कर दीजिए, लेकिन नीतीश जी संभल जाइए। विगत दिनों सदन में देखा गया है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री और डिप्टी सीएम भी है, पप्पू यादव कहता है कि हाथी है सर। ये तो बहुत गलत बात है। आप हाथी कभी किसी के शारीरिक पर्सनल बात कीजिएगा, सांसद है माननीय सांसद है तब इस तरह का कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी सोच कितना गति है। आपको भी कुछ कह दे लोग, हम लोग तो उस संस्कृति में नहीं पले हैं कि आपको इस तरह की भाषा करेंगे। अच्छा गुण आपको अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, गुण अवगुण है आपको तो आप कहेंगे खराब है। ये बात होनी चाहिए। आदमी की पहचान उसके विचारों से होती है और आपकी पहचान होगी कि आप किस तरह के विचार, दूसरे के प्रति क्या आप रखते हैं भावना। तो ये गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। प्रजातंत्र है, नागरिक है, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। आप तो माननीय माने विधायक हैं, सांसद हैं, तब इस तरह की बात बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता प्रजातंत्र के लिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप अति पिछड़ा के नेता आते हैं, अति पिछड़ा के मैं दुख सुख में साथ होते हैं, बिहार के मूल अति पिछड़ा के विधायकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा सा जगिए भाई, नहीं जगिएगा तो समाज तो बिक रहा है। आज तो कुछ आप लोग आ भी गए हैं, यदि ये सिचुएशन रहेगा तो एक भी अति पिछड़ा नहीं आ पाएंगे। जो हम लोग अपना बल नहीं पैदा कर पा रहे हैं, अपनी शक्ति नहीं पैदा कर पा रहे हैं, आपके ही समाज को आप पर विश्वास नहीं है क्योंकि उसका कोई काम नहीं करते हैं, तो जाइए अपने समाज में विश्वास पैदा कीजिए, उनका काम कीजिए ताकि मनोबल मजबूत हो और अपने आगे की लड़ाई वो लड़ सके। जितना प्राप्त कुछ है उससे आगे की लड़ाई लड़ चुके, इसलिए आप कहते हैं कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए अपने समाज पर। आपका दायित्व भी बनता है। आपका चुनाव भी उसी आधार पर हुआ है कि आप अति पिछड़ा इसलिए टिकट दिया पार्टी आपको। तो ये अति पिछड़ा का बल है, तो उस बल को बचाइए, जाके अपने समाज पर काम कीजिए। आप पॉलिसी वैसा नीति सरकार से बनवाइए कि जिससे पूरे समाज को फायदा हो। ये हमारे साथ है राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी को सुन रहे थे। इनका कहना था कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जो कि बजट सत्र एक लंबा सत्र होता है, लेकिन अभी तक ले मूल अति पिछड़ा के विधायकों द्वारा अभी तक अति पिछड़ा के हित के लिए एक भी कुछ नहीं उठाया गया है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में अपना कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।